नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एच अड्डा में। मैं मुकेश भारतीय और इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं जो आपका स्टाफ नर्स का पेपर होने वाला है आपका। उसमें जो सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक पोर्शन आएगा आपका, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आपके, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो उसके लिए हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आपका अगर आपको ये आज का जो सेशन है, वीडियो है, अच्छा लगता है तो इस सेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसमें हम 30 से 40 क्वेश्चन हैं जो आपके इस वीडियो में देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये आपका जो किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे पेपर में, पूछने के आसार हैं और या फिर इनमें से ही आपका कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ है इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपका जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये सेशन है, ये वीडियो रहने वाला है। उसका जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आपका हम लेके आए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए डिवाइस यूज टू टेक द प्लेस ऑफ ए मिसिंग बॉडी पार्ट। तो ऐसी कौन सी डिवाइस जो यूज़ की जाती है आपका, मतलब जो बॉडी मिसिंग पार्ट होता है बॉडी का, उसको जो आपका है देखने के लिए, तो वो आपका होता है, उसको बोलते हैं आपका प्रोस्थेसिस। आपका क्या बोलते हैं? प्रोस्थेसिस आपका होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए डिवाइस यूज टू टेक द प्लेस ऑफ ए मिसिंग बॉडी पार्ट। नेक्स्ट आपका, वैन ए क्लाइंट हैज़ लेफ्ट साइडेड वीकनेस है क्लाइंट की, जो पेशेंट है आपका, व्हाट पार्ट ऑफ द स्वेटर इज पुट ऑन फर्स्ट। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट है हम ऊपर उठाएंगे, तो जो आपका स्लीव वाला है, लेफ्ट स्लीव हवा, वही आपका है जो सबसे पहले है हम उठाएंगे आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना मूव करते हैं। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर ए नर्स एड टू शेयर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए क्लाइंट स्टेटस विद। तो किसके साथ है जो आपका नर्स एड है, उसको क्या शेयर करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की। जो आपका आगे अभी जैसे मेरी शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट की है, और जो इवनिंग शिफ्ट में जो आएगा क्लाइंट आएगा, जो आपका नर्स आएगी, उसके साथ है, उसकी शेयर है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए कि भी इसमें क्या क्या समस्या है, क्या बीमारी है, कैसा पेशेंट है, मैंने क्या दिया था इसको। इस तरह के जो नेक्स्ट शिफ्ट का जो पे आएगा तो उसके साथ है, ज़रूर शेयर करनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट आपका, वैन हेल्पिंग ए क्लाइंट हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम ए स्ट्रोक टू वॉक द नर्स एड शुड असिस्ट। तो नर्स है क्या असिस्ट कर सकती है ऑन द क्लाइंट, जो वीक साइड है उसकी उसके लिए है, वो असिस्ट कर सकती है कि भी आपको ये नहीं करना चाहिए, आपकी ये वीक साइड है, तो इसके बारे में है, क्लाइंट से है, उसकी वीक साइड की है जो वो असिस्ट कर सकती है। द नर्स एड इज ए केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज एजिटेटेड, द नर्स एड शुड। तो नर्स है क्या कर सकती है अगर जो आपका क्लाइंट है एजिटेटेड है, ठीक है, तो वो आप है जो नर्स है, टॉक इन स्लो, स्लो बोल सकती है, काम, और जो आपका रीअश्योरिंग मैनर है, जो आपको उसको अपना मान के है, ये अश्योर करा के कि भी हाँ हम आपकी हेल्प के लिए यहीं पे हैं, तो उसको स्लो और आपका आराम से बात करके है, उसको जो नर्स है ये काम कर सकती है। नेक्स्ट आपका, द पर्पज फॉर पैडिंग साइड रेल्स ऑन द क्लाइंट बेड इज़ टू। तो वो किसके लिए होगा, वो आपका होता है प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी, कि गिर न जाए वगैरह है इस टाइप का, तो उसको इंजरी से बचाने के लिए आपका होता है। नेक्स्ट आपका, एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल एंड जॉइंट आर कॉल्ड। तो उन एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं, जो आपका मसल्स और जो जॉइंट्स हैं उनको बोला जाता है रेंज ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ मोशन आपका। हाउ कैन द नर्स एट बेस्ट हेल्प ए क्लाइंट हु इज़ नॉट एक्सेप्टिंग ए लॉस। तो नर्स है उसकी सहायता किस तरह से कर सकती है, जो पेशेंट है, क्लाइंट आपका लॉस को जो एक्सेप्ट है वो नहीं कर रहा है, तो उसको जो है एनकरेज करके, उसको बातें करके, उसको एनकरेज करके जो है उसमें हम है ये आप जो हेल्प है उसकी हम कर सकते हैं, एनकरेज द क्लाइंट टू टॉक। द हेमिलिज मैन्योर एब्डोमिनल थ्रस्ट होता है, इज़ यूज्ड फॉर ए क्लाइंट हु हैज़। तो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको जो है आपका ब्लॉक्ड एयरवे हो जाता है, तो उसके लिए आपका है ये हेलमिलिज मैन्योर जो एब्डोमिनल थ्रस्ट है ये दिया जाता है आपका क्लाइंट का, जो पेशेंट को हो आपका। नेक्स्ट आपका, द टू बेस्ट कम्युनिकेट विद ए क्लाइंट हु इज़ टोटली डीफ द नर्स एड शुड। तो जो आपका क्लाइंट है टोटली डेफ है आपका, तो उस जो आपका नर्स है, नर्स को क्या कर सकते हैं, तो अगर उसको पढ़ना लिखना आता है तो इन ऑप्शंस में आपका है जो आपका
ये राइट आउट इन्फॉर्मेशन है वो आपका कर सकते हैं वो, ठीक है। इनमें से सारे नेगेटिव पॉइंट हैं, आप देखेंगे तो ऑप्शंस में ऑप्शन के अनुसार ही आपको जाना है, ठीक है ना। द नर्स एड इज आस्क्ड बाय ए कन्फ्यूज्ड क्लाइंट व्हाट डे इट इज़ द नर्स एड शुड। तो नर्स को क्या करना है, अगर वो कंफ्यूज है कि भी कौन सा दिन है, कौन सा डे है, व्हाट डे इट इज़ है, तो वो सर नर्स को क्या करना है उस कंडीशन में, तो उसमें करना पॉइंट टू द डेट ऑन ए कैलेंडर एंड से द डेट। पॉइंट जो कैलेंडर वहाँ पे होगा तो उस पर पॉइंट करना है और उसको डेट है बतानी है कि 1 तारीख है, 2 तारीख है, कौन सा दिन है आपका। टू अवॉइड पुलिंग द आपका कैथेटर व्हेन टर्निंग ए मेल क्लाइंट द कैथेटर टू मस्ट बी टैप्ड टू द क्लाइंट। तो जो आपका कहाँ पे होगी टैप्ड हुआ, वो होगी अपर थाई है आपका, अपर थाई, ठीक है। ये आपका है जो कैथेटर है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है वो आप है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ए नर्स एड कैन असिस्ट क्लाइंट विद देयर स्पिरिचुअल नीड बाय, किस तरह से हेल्प कर सकती है वो कर सकती है अलाउ जो क्लाइंट है टू टॉक अबाउट देयर बिलीव्स, जो उसके बिलीफ हैं उनके बारे में, जो आपके उसकी आस्था है उसके बारे में टॉक करके, क्योंकि उसको इनक्रेज होता है, उसका सांस है वो बढ़ता है, विश्वास से ही सांस है जो बढ़ता है हमारा। ए नर्स एड मस्ट वियर ग्लव्स वैन। तो इनमें से जो ऑप्शंस हैं इनमें से आपका ग्लव्स कौन से में डूइंग पेरी केयर जो आपका करेंगे तो उस टाइम पे है जो आपका ग्लव्स है ज़रूर पहनने चाहिए नर्स को। वैन गेटिंग रेडी टू ड्रेस ए क्लाइंट द नर्स एड शुड, जब ड्रेस आपका जो क्लाइंट की करती है तो वो उसमें ड्रेसिंग करती है तो नर्स को क्या सावधानियाँ करनी चाहिए, तो वो आपका है गिव द क्लाइंट ए चॉइस ऑफ व्हाट ऑट टू वियर। उससे ये परिवार की है एक तरह से कि भी मेरी अच्छे से देखभाल की जा रही है यहाँ पे, तो उसके नज़रिए से कि भी आपके उसकी चॉइस से पूछ के है गिव द क्लाइंट ए चॉइस ऑफ व्हाट टू वियर की क्या पहनेंगे आप। नेक्स्ट आपका इफ़ द नर्स एट डिस्कवर फायर इन ए क्लाइंट रूम द फर्स्ट थिंग टू डू। तो अगर नर्स को ये लगता कि आग लगी हुई है तो वहाँ से फर्स्ट पहले थिंग क्या होगी आपकी। इनमें से जो ऑप्शंस हैं आपका रिमूव द क्लाइंट, वहाँ से जितना जल्दी हो सकता है जो पेशेंट है आपका उसको उस रूम से बाहर लेके जाना। नेक्स्ट आपका इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट क्लियरली विद ए क्लाइंट हु हैज़ हियरिंग लॉस द नर्स एड शुड लुक डायरेक्टली एट द क्लाइंट व्हेन स्पीकिंग, आई कांटेक्ट बना के रखना। और क्योंकि जो लिपसिंग होती है लिपसिंग से हमें आइडिया हो जाता है सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, तो उसको हो जो आपका हियरिंग लॉस है तो हमें उसके साथ है इस तरह से पेश आना चाहिए, उसके साथ जो आपका डायरेक्टली क्लाइंट में जब लुक डायरेक्टली एट द क्लाइंट व्हेन स्पीकिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डाइंग इज यूजुअली द फाइनल स्टेज। तो कौन सी फाइनल स्टेज होगी इसमें आपका, ये आपका एक्सेप्टेंस है जो आपकी, ये आपकी फाइनल स्टेज होती है जो डाइंग के टाइम पे होती है आपकी। नेक्स्ट आपका इफ़ ए क्लाइंट सेज गॉड इज पनिशिंग मी, कि भी क्लाइंट ये कह रहा है कि भी गॉड है मुझे दंड दे रहा है और वाही मी और मुझे ही क्यों दे रहा है, हाउ शुड द नर्स एड रिस्पॉन्ड। तो नर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो उसको है बड़ी बारीकी से ध्यान से क्वाइटली है स्मूथली है आपका पेशेंसली है जो आपका उसको सुनना चाहिए, ठीक है ना। उसको सुनेंगे क्योंकि वो कह रहा है वो अपने अंदर की है जो उसमें नेगेटिविटी भरी हुई है वो निकल रही है उसकी, और नेगेटिविटी निकलेंगी उसके बाद ही ये जो आपका है उसको केयरफुली सुनेंगे तो हम उसकी एक भड़ास में बोलते हैं एक टाइप की, वो निकल जाती है अंदर से हमें किसी पे जो गुस्सा करने से या कुछ कहने से, तो वो भड़ास निकल जाएगी तो वो शांत अपने आप है हो जाएगा, तो उसको हम केयरफुली लिसन करें। द रोल ऑफ द ओम्बुड्समैन इज़ टू, तो उसका क्या रोल हो जाता है ओम्बुड्समैन का, तो वो होता है वर्क विद द नर्सिंग होम टू प्रोटेक्ट क्लाइंट्स राइट। तो उसका रोल होता है नर्सिंग के साथ है जो नर्सिंग होम है क्लाइंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ए नर्स एड हु इज़ एक्टिव इन हर चर्च assigned to care for a client who is not a member of the religious group the nurse aide should। तो नर्स को क्या करना चाहिए, तो रेस्पेक्ट द क्लाइंट्स बिलीफ एंड अवॉइड स्टार्टिंग रिलीजियस डिस्कशन। उसके क्लाइंट के जो आपका
बिलीफ को है रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी उसका हो आपका। द नर्स एड्स नोटिस दैट द क्लाइंट मेल हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द क्लाइंट्स फ्रॉम द नर्स एड शुड। तो नर्स को क्या करना चाहिए, तो वो आपका है गिव द क्लाइंट द अनओपन्ड मेल एंड ऑफर हेल्प एज नीडेड। जिसको उसकी ज़रूरत है, जितने उसको आपकी जो क्लाइंट को है अनओपन्ड मेल है वो दिखाएं और उसको जो है हेल्प करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट मेजरमेंट ऑफ यूरिनरी जो आउटपुट है उसकी जो आपकी आउटपुट है, तो आपका 300 सीसी है। सीसी में आपको इसको मेजर आपका किया जाता है, तो आपका ये रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द क्लाइंट ऑफर ए नर्स एड ए $20 बिल एज ए थैंक यू फॉर ऑल दैट द नर्स एड हैज़ डन। अगर कोई क्लाइंट है आपका, उसको जो उसने किया है उसकी ड्यूटी थी नर्स की, तो उसको $20 है, रुपये है, मतलब कुछ कितने भी रुपए हैं वो दे रहा है, तो नर्स को क्या करना चाहिए, तो उसको पोलाइटली है रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। कहना चाहिए कि सर ये मेरा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है, नर्स का एक ड्यूटी होता है उसके लिए है, हमें गवर्नमेंट है जो आपका ये जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वही हमें पे करता है, आपकी देखभाल के लिए ही, आपकी सेवा के लिए ही हम यहाँ पे बैठे हैं, ऐसे जो पैसे हैं वो हम नहीं ले सकते। तो पोलाइटली है उसको रिफ्यूज़ करना चाहिए, पोलाइटली रिफ्यूज़ द मनी। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर एग्जाम्पल ऑफ द एब्यूज एंड नेगलेक्ट एक्सेप्ट को कौन से को छोड़ के आप ये तीनों देखेंगे तो आपकी है जो आपका एब्यूज़ की आपकी है, तो इनमें से कौन सा है जो आपका नहीं है, तो रेस्ट्रेनिंग ए क्लाइंट अकॉर्डिंगली टू ए जो फिजिशियन ऑर्डर है आपका ये। इफ़ ए क्लाइंट इज सिटिंग इन ए चेयर इन हिज रूम मास्टरबेटिंग द नर्स एड शुड। तो नर्स को क्या करना चाहिए इस कंडीशन में कि अगर वो हस्तमैथुन कर रहा है तो वो ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो उस कंडीशन में लीव द क्लाइंट अलोन एंड प्रोवाइड प्राइवेसी। तो उसको प्राइवेसी देनी चाहिए, ये नहीं कि वहीं पे चिल्लाना स्टार्ट कर दें। तो आपका है ये ऑप्शन है आपका बेटर है, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो बेस्ट लगता है आपके उसमें जो पॉजिटिव होता है, जहाँ पे पॉजिटिविटी होगी वही आपको ऑप्शन चूज करना जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा आपका। नेक्स्ट आपका टू कन्वर्ट 4 ounce ऑफ ए जूस टू मिलीमीटर द नर्स एड शुड। तो 4 इंटू में 30 ml है आपका, इस तरह से आप करेंगे। नेक्स्ट आपका इन गिविंग केयर अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट बिल ऑफ राइट द नर्स एड शुड। तो उसको क्या करना चाहिए नर्स को कि उसके क्लाइंट के बिल के अकॉर्डिंग है जो राइट है उसका, उसके अकॉर्डिंग तो प्रोवाइड प्राइवेसी ड्यूरिंग द क्लाइंट पर्सनल केयर, उसके कारण उसमें है आपका केयर है वो जो आपका प्राइवेसी है वो देनी चाहिए आपका। द लास्ट सेंस ऑफ डाइंग क्लाइंट विल लूज द। तो लास्ट सेंस क्या है जब क्लाइंट लूज करेगा, तो आपकी है वो है हियरिंग। क्या है, हियरिंग सबसे लास्ट में, ठीक है ना, हियरिंग ऑप्शन नंबर बी है जो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए क्लाइंट वेक्स अप ड्यूरिंग द नाइट एंड आस्क फॉर समथिंग टू इट द नर्स एड शुड। तो उस कंडीशन में अगर कोई आपका है क्लाइंट है जो पेशेंट है वो आपका रात में उठता है और उसके पूछता है कि मुझे कुछ खाने का मिलेगा, तो नर्स को क्या करना चाहिए उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में नर्स को जो है उसका जो क्लाइंट के जो डाइट चार्ट है बना रखा है उसने पहले क्या खाया था, तो उस कंडीशन में चेक क्लाइंट डाइट बिफोर ऑफरिंग नर्समेंट। उसको देने से पहले है जो आपका पहले चेक करें कि क्लाइंट ने पहले क्या डाइट ली थी और उसके हिसाब से ही कितना खाना है क्या खाना है उसी के हिसाब से ही उसको जो है खाने के लिए है अलाउ करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे जो आज की जो वीडियो थी उसमें हम 30 क्वेश्चन लेने वाले थे। और इसमें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो का जो फीडबैक है आपका अच्छा आता है, तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आपके लिए जो पेपर आने वाला है अभी स्टाफ नर्स का उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने इसके प्रीवियस ईयर जो आपका सिलेबस अभी तक नहीं देखा है और जो हरियाणा की हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी संपूर्ण के नाम से वो नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।